नमस्कार साथियों। आजकल अस्मिता, पहचान या आइडेंटिटी, इन शब्दों का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और प्राय राजनीतिक विमर्श में या समाजशास्त्री विमर्श में हम अस्मिता के संकट, अस्मिता की तलाश, अस्मिता का अंत आदि शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये अस्मिता होती क्या चीज़ है, आइए इसको समझते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका समझना। देखिए, हर व्यक्ति जो इस समाज में आपको दिखाई देता है वो अपने आप में एक अनूठा व्यक्तित्व है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है जो कि वो सबसे अलग होता है। इस दुनिया में जो संरचनाएं हुई हैं ईश्वरीय या प्रकृति के द्वारा, उसमें एक बड़ी ख़ास बात यह है कि हर शख्स एक दूसरे शख्स से अलग होता है। लेकिन जब हम सामाजिक समूहों में रहते हैं तो हमारी वैयक्तिक के साथ साथ सामूहिक अस्मिताएं भी डिटरमिन होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका जब जन्म होता है तो जन्म के समय आप एक बच्चे होते हैं, लेकिन आपकी अस्मिता आपके माता और पिता से डिटरमिन होती है। लोग पूछते हैं कि आप किसके बच्चे हैं, किसका बच्चा है ये, तो हमें अपने माता और पिता की आइडेंटिटी प्राप्त होती है। हमें उनका नाम बताना पड़ता है कि हम उनके लड़के हैं, उनकी लड़की हैं, और तब हमारी पहचान समाज में होती है। इसी प्रकार से धीरे धीरे हमारी पहचान हमारे परिवार से होती है, हमारे गांव से होती है। और कभी कभी तो आपने देखा होगा कि हम स्कूल से अपनी आइडेंटिटी डिटरमिन करते हैं कि हम फलां स्कूल में पढ़ते हैं। और जब हम अपने देश में अपने गांव, शहर और प्रदेश से कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अपने प्रदेश की आइडेंटिटी को आगे रखना पड़ता है। अगर हम उत्तर प्रदेश से निकल के तमिलनाडु चले जाएं तो हमें बताना पड़ता है, या तमिलनाडु से कोई व्यक्ति पंजाब आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये तमिल है, ये तेलुगु है, ये कन्नड़ है। तो इस प्रकार से हमारी क्षेत्रीय अस्मिताएँ भी होती हैं। और जब हम देश से बाहर चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी अस्मिता भारतीय है, तब हम भारतीय। अमेरिका में हम भारतीय अस्मिता को लेकर जीते हैं, यूरोप में हम एक भारतीय अस्मिता को लेकर जीते हैं, जापान में हम एक भारतीय अस्मिता को लेकर जीते हैं। तो इस प्रकार से हमारी नाना प्रकार की अस्मिताएं होती हैं। इसी प्रकार से ये अस्मिताएं लिंग के आधार पर भी होती हैं। जैसे कि बचपन में आप को समाज में देखा जाता है कि आप एक लड़के हैं या लड़की हैं, तो आपकी अस्मिता स्त्री और पुरुष के रूप में भी परिभाषित होती है। आपकी अस्मिता जाति के रूप में परिभाषित होती है, जो कि हमारी सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है कि आप कौन सी जात है, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ओबीसी हैं, शूद्र हैं, क्या हैं, ये आपकी अस्मिता को परिभाषित करता है। धर्म आपकी अस्मिता को परिभाषित करता है कि आप किस धर्म को, किस रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं। भाषा से अस्मिताएं होती हैं कि ये बंगाली है, ये तमिल है, ये तेलुगु है। जिस प्रकार की भाषा हम बोलते हैं उस भाषा हमारी अस्मिता को डिटरमिन करती है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कभी कभी तो वर्ग के आधार पे कि आप अपर क्लास हैं कि मिडिल क्लास हैं कि लोअर क्लास है, क्लास के आधार पे, अर्थात आप कौन सा जीवन में व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय से आपका वर्ग डिटरमिन होता है और आपको वर्ग के एक प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। इसी तरीके से अनेक नस्ल के आधार पे आप गोरे हैं कि काले हैं कि किस प्रकार के हैं, आपकी अस्मिताएं डिटरमिन होती हैं। तो आप अगर देखें अस्मिता शब्द को या पहचान शब्द को, तो ये कोई सिंगुलर वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक प्लूरल वर्ड है और हर व्यक्ति की अनेक अस्मिताएं होती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी एक डोमिनेंट अस्मिता होती है जो कि राजनीतिक विमर्श में या राजनीतिक गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसे कि भारतीय परिवेश का अगर उदाहरण दें तो यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि जाति को एक बहुत इम्पॉर्टेंट अस्मिता के रूप में देखा जाता है कि हम अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, कि हम ब्राह्मण हैं, कि क्षत्रिय हैं, कि वैश्य हैं, कि शूद्र हैं, कि ओबीसी हैं, क्या हैं। लेकिन अगर आप उसमें जाएं तो आप एक जाति में भी जाएं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप दलित जाति में गए तो अब दलित जाति में भी आगे अंदर आपको दलित अस्मिताओं में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कि लोग पूछेंगे कि आप दलित में कौन से दलित हैं, अर्थात आप जाटव हैं, कि आप वाल्मीकि हैं, कि आप पासी हैं, कि आप क्या हैं। इसी प्रकार से ओबीसी में अगर आप जाएंगे तो भी नाना प्रकार की अस्मिताएं होती हैं, अपर कास्ट में भी नाना प्रकार की। तो कास्ट के अंदर सब कास्ट और सब कास्ट के अंदर भी तरह तरह की क्लासिफिकेशंस होते हैं जो कि आपकी अस्मिताओं को परिभाषित करते हैं। हाँ, दो तीन चीज़ें अस्मिताओं को लेकर हमें जानना चाहिए। वो ये है कि ये मानव मनोविज्ञान है कि समान अस्मिताओं का आपस में एक प्रकार से जुड़ाव महसूस होता है, और जो विभिन्न अस्मिताएं होती हैं
उनसे उतना जुड़ाव उसको महसूस नहीं होता है। हम रहते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक वृत्ति है कि सहज अपनी समान अस्मिताओं से हम जुड़ाव महसूस करते हैं और उतना जुड़ाव हम दूसरे अस्मिताओं से महसूस नहीं करते हैं। हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसे अगर हम भारत के बाहर जाएंगे तो हम भारतीय समाज में रह के ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अगर हम देश के अंदर किसी प्रांत में रहते हैं और अगर हम तमिल हैं तो वहाँ एक तमिल समूह से जुड़ के हम ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से एक मनुष्य की वृत्ति होती है कि समान अस्मिताओं से उसको एक प्रकार का शांति मिलती है, एक प्रकार से आत्मबल मिलता है और वो उन अस्मिताओं को जीवंत रखना चाहते हैं। लेकिन ये भी है कि अस्मिताओं के आधार पर समाज में हमको शोषण और विभेद भी देखने को मिलता है। जैसे कि आपकी अस्मिता अगर एक है समाज में तो उस अस्मिताओं का दूसरी अस्मिताओं के द्वारा शोषण भी किया जा सकता है या उनका डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा सकता है, या आप भी दूसरी अस्मिताओं के साथ शोषण या डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर ये भी है कि नए नए परिवेश जब हमको मिलते हैं तो हमारी नई नई अस्मिताओं का निर्माण भी होता रहता है। तो ये अस्मिता या पहचान या आइडेंटिटी शब्द जो है इसको ध्यान रखिएगा। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि हमारी एक आइडेंटिटी, और नहीं, हमारी किसी व्यक्ति की कोई एक आइडेंटिटी नहीं होती है, हमारी अस्मिता नहीं बल्कि हमारी अनेक अस्मिताएं होती हैं। किस परिस्थिति में, किस परिवेश में, किस मौके पर हम कौन सी अस्मिता का प्रयोग करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस मौके में, किस परिस्थिति में, किस परिवेश में किस अस्मिता को आगे रखना चाहते हैं और फिर उस अस्मिता से ही हम अपने पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।